नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 नवंबर, दिन गुरुवार। पेश है हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। यदि आप पहली बार नए आए हैं तो हरियाणा की कोई भी खबर छूटे नहीं, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत नहीं, हल्के के लोगों की थी मजबूरी। बड़ौदा उपचुनाव में बेशक कांग्रेस पार्टी के इंदुराज नरवाल जीते हों, लेकिन बीजेपी और इनेलो के बढ़ते वोटों को लेकर पार्टियों ने जनता का आभार जताया है। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि बड़ौदा हल्के की जनता ने जिस प्रकार इनेलो को पहले ही अपेक्षा अधिक वोट देकर पार्टी की हौसला अफजाई की है, उसके लिए दीपावली के बाद पार्टी की ओर से बड़ौदा में मतदाताओं का उनके बीच जाकर आभार व्यक्त किया जाएगा। हरियाणा में 2 मोस्ट वांटेड अपराधी अवैध पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों में नकेल कसने के लिए लगातार की जा रही बड़ी कार्रवाई के तहत जिला सिरसा ने जानलेवा हमले के मामले में मोस्ट वांटेड 2 आरोपियों को 3 अवैध पिस्टल व 12 जिंदा कारतूस के साथ काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है। दिवाली से पहले देश की 34 ट्रेनें हुई रद्द। दिवाली के त्योहार पर हर कोई अपने घर जाता है, इसके लिए लोगों ने पहले से अपनी ट्रेन की बुकिंग भी करवा रखी थी, लेकिन इस बार रेलवे ने लोगों को निराश कर दिया है। दिवाली से कुछ दिन पहले ही भारतीय रेलवे ने 34 ट्रेनें रद्द कर दी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने किसान आंदोलन और गुर्जर आंदोलन की वजह से ट्रेनों को रद्द किया है। सपना चौधरी ने कैटी लुक में शेर की फोटो, फैंस में खूब हुई ट्रोल। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के देश भर के अलावा विदेशों में भी फैन हैं। सपना के फैंस उनके अलग अलग लुक के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। सपना चौधरी भी बिग बॉस के बाद बदले बदले अवतार में नजर आती रही है। खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा हरियाणा में वायु प्रदूषण, कई शहरों में हुए हालात खराब। हरियाणा में लगातार वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हर दिन प्रदूषण वायु का स्तर बढ़ रहा है। प्रदेश के लिए चिंता का विषय यह है कि राज्य में 12 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से भी ऊपर दर्ज किया गया है। गैस चैम्बर से स्थिति बनी रही। हिसार जिले में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। वहीं पर IQ प्रदेश में सबसे ज़्यादा 454 दर्ज किया गया। सुबह से ही कई जिलों में स्मॉग छाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी झेलनी पड़ी, तो वहीं पर NCR के जिलों में गुरुग्राम में 450 और फरीदाबाद में 448 IQ अंका गया। हरियाणा में राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। पहले ये तिथि 2 नवंबर 2020 तक ही निर्धारित की गई थी। हरियाणा में अब स्मार्ट सिटी बनेगा हरियाणा का ये जिला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए एक और पहल करते हुए CM हरियाणा ने गुरुग्राम को देश का स्मार्ट स्ट्रेस सिटी बनाने की घोषणा की है। इस कड़ी में उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने और इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने से प्रस्ताव का भी सुझाव दिया है। उधर सड़क हादसे में शॉपिंग करने के 2 युवकों की मौत। 25 नवंबर को एक युवक की होनी थी शादी। सिरसा के गांव परिहारी में देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर जा रहे 2 युवकों की मौत हो गई। इसी दौरान कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों की मौत हुई, जबकि 2 घायल हो गए। इनमें से एक युवक की 25 नवंबर को शादी होनी थी। वे शादी की शॉपिंग कर वापस घर लौट रहे थे। जटाना पंजाब के गांव हीरेवाला मानसा निवासी गुरसेवक सिंह अपने दोस्त इलाहाबाद निवासी प्रशांत शुक्ला और प्रविंदर सिंह के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। हरियाणा में मेयर, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मेयर, नगर निगम सदस्यों व नगर परिषद में नगरपालिका सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में संशोधन करते हुए खर्च सीमा में बढ़ोतरी की है। अब मेयर के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 22 लाख रुपए होगी, जबकि 20 लाख जो कि पहले थी। वहीं इसी प्रकार नगर निगम सदस्यों के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 5.5 लाख की गई और नगर परिषद के सदस्यों के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपए, जबकि नगरपालिका सदस्यों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख की गई है। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका। बजरंगी भाईजान फिल्म के एक्टर की कोरोना की वजह से मौत। कोरोना वायरस का प्रकोप देश भर में जारी है। इस महामारी ने कई लोगों की जान ली है। हिमाचल में भी कोरोना ने काफ़ी लोगों ने
लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते दिन हिमाचल के 12 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें बॉलीवुड एक्टर भी हरीश बंचटा भी शामिल थे। हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हरीश का कोरोना से निधन हो गया। हरियाणा में मास्क को लेकर सख्ती, नहीं पहनने वालों को तेजी से चालान काटने के दिए पुलिस को आदेश। त्योहारी सीजन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्दी के मौसम में कोरोना मामलों में वृद्धि होने की संभावना के चलते हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 के संबंध में लोगों को जागरूक करने, टेस्टिंग में वृद्धि करने और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान ड्राइव में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है राहत। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हड़ताली कर्मचारियों को एमसा हटाने के बाद संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही HDFC और IICI कॉर्पोरेशन और भारतीय स्टेट बैंक में अपनी सैलरी अकाउंट खुलवाकर 35 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुग्राम में सड़क दुर्घटना में मुख्य वित्त अधिकारी आलोक गुप्ता की मौत मामले में कार्रवाई की गई है, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने DLF फेज 2 के थाना प्रभारी अमन बेनीवाल व जांच अधिकारी हरिओम को सस्पेंड किया है। अंतर्राष्ट्रीय फलक परछाई हरियाणा की सुनीता पंचाल चित्रकारी ऐसी कि हर कोई हो रहा है मुरीद। सुनीता पंचाल की उंगलियों में ऐसा जादू है कि जब चित्र बनाती है तो किसी दूसरी चीज पर चित्रकारी करती है तो चित्र मुंह से खुद बोलने लगते हैं। निर्जीव चीजों में भी सुनीता पंचाल अपनी कला में जान डाल देती है। सुनीता पंचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऐसी ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन में सुनीता पंचाल को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। पंचतंत्र में विलीन हुए शहीद पवन कुमार अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। दार्जिलिंग में शहीद हुए BSF के जवान पवन कुमार को बुधवार को पंचतंत्र में विलीन हो गए। उन्हें पैतृक गांव दिनोद में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जिला प्रशासन की तरफ से उपमंडलाधिकारी महेश कुमार व उप पुलिस अधीक्षक सदर वीरेंद्र सिंह ने शहीद के पार्थिव शरीर का पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के दिग्गज नेता ने 3 कृषि बिलों को बताया बड़ौदा की हार का सबसे बड़ा कारण। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेबाक अंदाज में कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कहीं न कहीं चूक रह गई और वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 40% हुआ। लेकिन यह सही है कि बीजेपी का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काडर मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हार का कारण 3 कृषि बिल ही रहे हैं। उधर हार पर गठबंधन में घमासान, सीएम के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने दिया जवाब। बड़ौदा उपचुनाव की हार के बाद भाजपा और जेजेपी में घमासान मचा है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान की सहयोगी पार्टी जेजेपी के सभी वोट भाजपा उम्मीदवार को नहीं मिले, पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है कि दुष्यंत चौटाला कहना गलत होगा कि जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 50,000 से ऊपर वोट मिलना यही अपने आप में खूब एक मेहनत है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बोले दुष्यंत, ये कहना गलत होगा कि जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। बड़ौदा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में बाई इलेक्शन में कांग्रेस के इंदिराज को जीतने पर वे बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि गठबंधन की हार हुई है। गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो कह सकते हैं कि हम थोड़ा मेहनत करते तो परिणाम बदल सकते थे। SBI के सुरक्षा गार्ड ने खुद को मारी गोली, मानसिक तनाव के चलते की खुदकुशी। कैथल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्नाट रोड पर एक सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैथल DSP व बैंक के मैनेजर ने बताया कि सुरक्षा गार्ड पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यमुनानगर जा रहा सीमेंट से भरा ट्राला गायब। गांव परढाना की सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट भरकर यमुनानगर जा रहा एक ट्राला रहस्यमय हालातों में गायब हो गया, जहां एक चालक तर्क है कि कुछ बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर गाड़ी व माल छीन लिया। वहीं ट्रांसपोर्ट ने चालक पर ही माल सहित ट्राला गायब करने का शक जाहिर करते हुए पुलिस को शिकायत दी है। फरीदाबाद में गोरक्षकों तस्करों में गोलीबारी, 7 गाय बरामद, एक की मौत, गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे गोवंश। हरियाणा के फरीदाबाद में गोरक्षकों और गो तस्करों में बीच गोलीबारी की घटना हुई है। फायरिंग में एक गाय की मौत हो गई, जबकि तस्करों के कब्जे से 7 गाय छुड़ाई गई हैं। तस्कर इन गायों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। फायरिंग आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 में हुई है। अम्बाला में कारोबारी मां बेटे पर 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज। मां बेटे ने बिजनेस के लिए जान पहचान
वाले से पहले 2 करोड़ रुपए लिए, उसके बाद पैसे वापस नहीं लौटाए तो पेट्रोल पंप पर जमीन ट्रांसफर करने की बात कहकर 50 लाख और ले लिए। इसके बावजूद न तो पेट्रोल पंप न ही जमीन ट्रांसफर की। हैरानी की बात है कि चेक पीड़ित को बेटे ने जिस फर्म के दिए थे उस फर्म का वह मालिक तक नहीं। गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने जींद के मैसर्स गर्ड एंड कंपनी के मालिक शशांक गर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में 10 दिन में 6155 कोरोना पॉजिटिव मिले, 19 लोगों की गई जान। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अक्टूबर की तुलना में दोगुनी हो गई है। जहां अक्टूबर महीने में औसतन रोजाना 300 केस मिले थे तो वहीं नवंबर महीने में ये बढ़कर 10 दिन में 6155 केस सामने आए हैं। ऐसे में औसत बढ़कर 615 हो गई है। गुरुग्राम में कुल केस बढ़कर 36,000 के पार हो गए। इसके अलावा 231 पेशेंट की अब तक मौत हो चुकी है। अब बिना मास्क मिले तो ग्राम सेवक, पटवारी व कानूनगो भी कर सकेंगे चालान। प्रदेश में कोरोना फिर खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। ऐसे में 46 दिन बाद फिर एक दिन में 2,500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। वहीं पर 36 दिन बाद मौतों का आंकड़ा भी 20 पार कर गया है। ऐसे में सरकार भी अलर्ट होगी। इसके लिए पटवारी, ग्राम सेवक और कानूनगो को भी बिना मास्क मिलने व व्यक्तियों के चालान काटने का अधिकार दिया गया है, जिसको लेकर विजयवर्धन ने मंगलवार को वीसी के जरिए सभी उपायुक्त को निर्देश दिए थे। डीसी एसपी को कहा गया कि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर लोगों को जागरूक भी किया जाए। फिलहाल हरियाणा की टॉप 25 खबरों में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि रोजाना हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा सके।